हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशमी स्पीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच। दोस्तों, मैं आपको जो कि टेंस पढ़ा रहा था वो भी उर्दू रिलेटेड से। सो टेंस का हम लोग क्या पढ़ चुके क्या नहीं अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। दोस्तों, टेंस मैंने कहा था, टेंस कहते हैं टाइम को। इंग्लिश में टाइम बोलते हैं और उर्दू में इसी को हम क्या बोल लेते हैं दोस्तों, जमाना। और हिंदी में इसको क्या बोल लेते हैं, काल। ओके गाइस, काल। लेकिन दोस्तों, अब हम चूंकि टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस की कितनी किस्में हैं। टेंस के मैंने बताया था अपने भाषा में, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो टेंस के 4 लड़के हुए। टेंस के कितने बच्चे हुए थे, 4 लड़के और 3 लड़के हुए थे। उनमें से सबसे पहले का नाम था दोस्तों प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरे का नाम था दोस्तों पास्ट टेंस। और तीसरे का क्या नाम था दोस्तों, फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों, इसको हम लोग उर्दू में क्या बोले थे, हाल, जमाने, हाल। ये क्या हो गया दोस्तों, जमाने माजी। और ये क्या हो गया दोस्तों, जमाने मुस्तकबिल। ओके गाइस, जमाने हाल, जमाने माजी और जमाने मुस्तकबिल। तो ये चूंकि अब हमारे कितने किस्म हुए, 1 2 3। ये 3 किस्म दोस्तों हम लोगों ने टेंस के पढ़े, जो कि बिल्कुल आसान सिंपल तरीके से। इनमें से हम लोगों ने प्रेजेंट के सबसे पहले निकाले। प्रेजेंट के 4 किस्में हुई हैं, जिसको नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि पहले इसके 4 लड़के हुए। यानी प्रेजेंट के पहले कितने बच्चे हुए, 4। इन चारों के हर एक से 4 हुए, तो गुणे करेंगे तो 4 16, 4 दूना 8, 4 दे 12, 4 चौक 16। तो दोस्तों, अब हमारा ये कितना हो गया, 16। अब चूंकि ये टोटल 16 किस्म हमारे निकले। ओके, 16 किस्म हमारे प्रेजेंट के निकले। ऐसे ही दोस्तों, ये पास्ट है ना, पास्ट के भी पहले 4 किस्म निकलेंगे और इनमें के हर एक को 4 गुणे 4 होंगे। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 16 किस्म हो जाएंगे दोस्तों इसके भी। अब ऐसे ही इसके भी, फ्यूचर के भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर जो है परफेक्ट टेंस, फ्यूचर, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये पहले मुख्य 4 किस्म निकलेंगे। कितने निकलेंगे दोस्तों, पहले मुख्य 4 किस्में निकलेंगे। अब इन चारों के हर एक में से 4 निकलेंगे, तो 4 को 4 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारे कितने हो गए, 16 इसके हो गए। सबसे आसान है टेंस को समझने की, टेंस को याद रखने की। देखिए दोस्तों, हमारे 3 किस्मों में से सबसे पहले जो है हमारे प्रेजेंट के टोटल 16 किस्म निकले और पास्ट के भी 16 किस्म निकले और हमारे फ्यूचर के भी 16 किस्म निकले। अब 16 दूना 32 और ये मिला करके दोस्तों अब हमारे टोटल कितने होते हैं। अब हम अगर यही अभी हम जो है प्लस कर दें दोस्तों, प्लस कर दें। ओके, क्षेत्रीय 18 का 8 और जो है हासिल आए 1 और 3 और 1 4। ओके गाइस, टोटल कितने हुए, 48 किस्म हमारे हुए। 48 किस्म हमारे टोटल निकल गए। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझने की बात है ये। अब चूंकि 48 किस्म हो गए, अब आइए इसके जो 16 किस्म हम लोग जैसे इसके पढ़े, इसके भी हर एक के विस्तार के साथ जानेंगे। यानी कि उर्दू में इसको अगर हम समझे तो जमाने माजी बोलते हैं, पास्ट को क्या बोलते हैं, जमाने माजी। लेकिन दोस्तों, अब हम इसके अगर किस्म निकालें तो कैसे निकालेंगे, कितनी किस्म होंगी दोस्तों, ये हम थोड़ा सा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट पढ़ा है, और अगर हाँ वीडियो में अगर आप अभी नए हो तो जरूर आप जाकर के हमारे प्ले लिस्ट पे और इसमें देखें कि हमारा क्या क्या क्लास छूटा है।
दोस्तों आपके 16 से 17 क्लासेस आप मिस कर दिए हैं, उसको जाकर के पहले देखेंगे, प्रेजेंट पढ़ेंगे, फिर बाकी आप लोग समझ पाएंगे। जैसे दोस्तों हमने कहा कि प्रेजेंट हमारा फाइनल, तो फिर हो गया पास्ट। पास्ट इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के हम लोग 4 किस्म निकालेंगे पहले। चलिए थोड़ा सा इधर करके निकालते हैं। पास्ट के पहले कितनी किस्म निकालेंगे गाइस? सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, दूसरे पे हमारा निकलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरी किस्म हमारा क्या निकलेगा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथी किस्म क्या निकलेगा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, ये अब हमारे कितने किस्म निकले? पास्ट इंडेफिनिट टेंस चूंकि 1 हो गया 1, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चूंकि 2 हो गया, और पास्ट परफेक्ट टेंस 3 हो गया। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चूंकि ये दोस्तों 4 किस्म निकल गए। अब इसके हम 4 किस्म निकालते हैं। 4 किस्म इसके अब हम निकालेंगे, तब समझ में आ जाएगा। इसको मिटा लेते हैं और 4 किस्म इधर ही निकाल देते हैं। ये किए, सबसे पहले हम लोग किसके निकाल रहे हैं? पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो पास्ट, पी फॉर पास्ट, आई फॉर इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, पास्ट आई फॉर इंडेफिनिट, और एन फॉर NEGATI निगेटिव। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट हमारी जो है ये हमारी पहली किस्म हुई, ये दूसरी किस्म हुई, और ये तीसरी किस्म हो गई। तो ये भी निकलेगा पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ओके गाइस, अब ये हमारा निकला पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव निगेटिव। चार किस्म निकाले हम कि नहीं निकाले? इसकी 4 किस्म निकल गए। ऐसे दोस्तों इसकी भी 4 किस्में निकलेंगी, है ना? इसके भी 4 किस्में निकलेंगे, इसके भी 4 किस्में निकलेंगे। तो पहले तो ये हमारा जो है हर एक के 4-4 किस्म जोड़े, तो फिर कितना हुआ? पहले हम लोग जोड़े थे 48 किस्म हुए थे, लेकिन हम लोग इसको 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 छोड़ दिए थे। 48 और 4 कितने हो जाएंगे? 52 किस्म हो गए। अब देखिएगा ये हमारा पास्ट के कितने किस्म निकले? 4 किस्म निकले। तो पास्ट के 4 किस्म निकले, जो मुख्य किस्में इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट के हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। सो गाइस, ये हमारे किस्म हो गए। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग डिफिनीशन जानेंगे पास्ट के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं बस जमाने माजी को पास्ट कहते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों,
इंग्लिश में इसका बेहतरीन सॉल्यूशन है, उसका जो डिफिनीशन है मैं वही बताऊंगा जो कि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, वरना पास्ट तो ये सब भी हैं, सब पास्ट ही की बात होगी। लेकिन अब इसमें दोस्तों पास्ट की कुछ वो आएगी, लेकिन हर चीज पास्ट नहीं कहलाती है। अब उसमें अभी मैं एग्जांपल दूं तो अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आगे अभी जब इसकी डिफिनीशन में बताऊंगा तो पास्ट की यानी माजी की कुछ अलग डिफिनीशन में बताऊंगा। ऐसे ही इंडेफिनिट की, फिर उसके बाद में इंडेफिनिट की जो किस्म निकले हैं दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की, इसकी तारीफ बता करके फिर इसकी किस्में यानी इसकी पहचान बता करके फिर इसकी जो है बनाने का कायदा यानी कि स्ट्रक्चर ये बताएंगे। फिर आपको जो है आपकी इंग्लिश पास्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। चलिए देख सकते हैं कि जमाने माजी की तारीफ, मैंने जो कहा था कि पहले जमाने माजी की तारीफ समझेंगे, उसके बाद में अभी हम लोग यही जानते थे कि पास्ट को जमाने माजी कहते हैं, लेकिन पास्ट यानी जमाने माजी कई तरीके के होते हैं। जैसे हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी निकल रहा है, तो अब ये चूंकि अलग अलग किस्में, चार चार पांच पांच किस्में निकल रहे हैं पास्ट के, तो एग्जैक्ट जो तारीफ है जमाने माजी जो कहते हैं क्या है मुतलकन, तो जमाने माजी पास्ट टेंस को तो कहते हैं, इंग्लिश में पास्ट टेंस को जो है उर्दू में पास्ट टेंस को जमाने माजी कहते हैं। यानी जिससे या जिस फेल से ये जाहिर हो, ये मालूम हो कि काम गुज़िश्ता जमाना में शुरू हुआ, एक तो शुरू हुआ और उसी जमाने में खत्म भी हो गया। 2025 में 2030 में आपने मुझे 2023 में आपने मुझे 500 रुपया दिया, अब मैं 2030 ही में मैंने आपको 500 रुपया लौटा दिया। तो दोस्तों ये जो लौटाया 2023 ही में लौटाया, तो अब ये चूंकि जमाने माजी, अगर मैं कह दूं कि ये मार्कर मैंने 2024 में खरीदा और 2025 में खत्म कर दिया, 2025 में, चूंकि अभी 2025 ही चल रहा है, तो ये जमाने माजी नहीं होगा दोस्तों। समझ में बात आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे बोल लेंगे तो ये इसमें इंडेफिनिट में चला जाएगा। अगर हम बोल दें मैं ये मार्कर 2025 में खरीदा और 2024 में खरीदा, 2025 में खत्म कर दिया, तो ये हमारा इंडेफिनिट में आ जाएगा, गैर मुतअय्यन में आ जाएगा, जमाने गैर मुतअय्यन में, माजी जमाने गैर मुतअय्यन में आ जाएगा। सो दोस्तों जैसे तुमने मुझे खाना दिया तो मैंने खा लिया, तो अब मैं खा लिया दोस्तों 2000 जो है कल तुमने मुझे खाना दिया तो कल ही मैं खा करके खत्म कर दिया, तो वो काम उसी जमाने में कंप्लीट हो गया हो, तो उसे जमाने माजी कहते हैं। ये कान खोलकर सुन लीजिएगा, ये इंग्लिश है भैया। उर्दू का जो हम लोग जमाने माजी मुतलक, करीब, बईद ये सब जो पढ़े वो अलग है। ये अगर इस अकॉर्डिंग अगर इसकी डिफिनीशन समझेंगे कि जमाने माजी हम पास्ट में तो कहते हैं गुजरा हुआ जमाना, लेकिन अगर जहां सिर्फ पास्ट की बात आए तो समझ जाना वो काम उसी जमाने में शुरू हुआ, उसी टेंस में, उसी जो है सिंस में शुरू हुआ और उसी जमाने में उसी सिंस में जाकर के खत्म हो जाए, एंड हो जाए, उसी को हम जमाने माजी कहते हैं। अब चलिए चूंकि अगर पास्ट के बारे में नॉलेज ले लिए हैं तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट और इंडेफिनिट अफर्मेटिव के बारे में। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की तारीफ समझेंगे, फिर अफर्मेटिव के बारे में। सो गाइस हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, पास्ट, और पास्ट की मुख्य जो किस्में 4 निकली थी उनमें का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके फिर 4 जो निकलेंगे उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले इसके बारे में जान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जमाने माजी गैर मुतअय्यन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी जिसके अंदर ये मालूम होता है कि काम जमाने गुज़िश्ता में हुआ है, हुआ या होता था। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये अलामत जब आप पढ़ेंगे ना इसकी पहचान तभी समझ में आएगा। जुमले के आखिर में या, ए, ता था, ते थे, ती थी और वगैरह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, तुमने खाना खाया, नेहा ने खाना खाया, और जो है कोई भी नाम ले करके, गुलफ्शा ने खाना खाया, रोशन तारा ने खाना खाया, तो ये पास्ट में चला गया। दूसरी इसकी पहचान 2 तरीके से दोस्तों, ती थी वाला,
और ते थे वाला, ता था वाला। मैं आता था, मैं जाता था, मैं वहाँ बचपन में खेलने जाता था, मैं इस स्कूल में पढ़ता था, मैं 2024 में इस स्कूल में पढ़ता था, मैं वहाँ जाता था। ये अपनी जो है था बताने के लिए दोस्तों भी हम पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट का यूज करते हैं। और इंडेफिनिट में चूंकि एक जमाना कोई मुतय्यन नहीं है, गुजरा हुआ जमाना, लेकिन कब गुजरा ये जमाना ये पता नहीं है, इसलिए इसको गैर मुतय्यन बोलते हैं। जमाने माजी गैर मुतय्यन, इसमें जमाना एक मतलब कहते नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम जो उसका होता है ना, बिल्कुल निर्धारित समय जो होता है। जैसे कहते हैं ये गाड़ी इतने बजे आकर के प्लेटफॉर्म पे रुकती थी, तो 2 बजे रुकती थी, तो ये एक टाइमिंग इसका पता है दोस्तों। लेकिन अगर कह दूं कि ये 2025 में ये गाड़ी इस स्टेशन पर रुकती थी, तो अब इसमें किस टाइम पे, किस दिन, किस समय कोई पता नहीं, इसलिए इसको गैर मुतय्यन, जहां जमाने गैर मुतय्यन का यूज हो वहां हम पास्ट इंडेफिनिट का पूरा फार्मूला चैप्टर हम लोग आजमाएंगे। अब सो गाइस, अब हम लोग ये देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट की तारीफ पढ़ लिए, उसकी अलामत पढ़ लिए, तो अब इसकी जो 4 किस्में हैं, इसकी 4 किस्में हैं, वो हम लोग चूंकि मैंने बता भी दिया है, अगर आप लोग नोट किए तो अच्छी बात है, इसमें कॉपी में देख लीजिए। मैंने बताया ना कि 4 जो किस्में हैं, वो 4 किस्में पास्ट अफर्मेटिव है, इंडेफिनिट अफर्मेटिव, इंडेफिनिट निगेटिव है, इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव है, इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी है। तो ये जो 4 किस्में निकले 1 2 3 4 करके, ये इसके बारे में पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिफिनीशन, उसकी तारीफात, उसके बाद में उसके बनाने के कायदे स्ट्रक्चर। चलिए अब इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन जानेंगे और उसके बाद में इसके बनाने के कायदे यानी कि स्ट्रक्चर्स देखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा पहले तो ये जान लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा ऐसे इसका जो है आइडेंटिफाई करनी है तो ऐसे करेंगे, यानी कि 1 2 से तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये 4 किस्में मुख्य किस्मों में की, ये ए है, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ठीक है गाइस, तो ये 4 तरीके से आएगा। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव किसे कहते हैं? फेले माजी गैर मुतय्यन, जिसमें जमाना या मुअय्यन, जिसमें कोई जमाना की तायीन ना हो, मुस्बत जुमले को पास्ट और फिर परफेक्ट, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट, नहीं यार, पास्ट इंडेफिनिट, ओके, इंडेफिनिट अफर्मेटिव कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिससे गुजरे हुए जमाने में किसी काम का इस्बात जाहिर हो, इस्बात होगा, इस ना कि इनकार हो और ना सवालिया हो। ठीक है, यानी ऐसा जुमला जिससे गुजरे हुए जमाने में किसी का काम का इस्बात जाहिर हो, इसमें नो और नॉट का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। ठीक, इसे माजी मुतलब भी कहा जाता है, इसे आप एक और नाम दे सकते हैं, माजी मुतलब भी कह सकते हैं। उसके बाद में गाइस है बनाने का कायदा है हमारा स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि फाइल, उसके बाद में फिर वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड फॉर्म, है ना, वी सेकंड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह ले आएंगे। सो गाइस इस तरीके से बहुत आसान है ये। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो है ना गाइस, ये बहुत आसान ट्रिक है और समझने के लिए भी बहुत आसान है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि समझ में ना आए। अच्छा, बस इसमें एक और बात समझनी चाहिए हर इंसान को, वरना इसमें गलती भी बहुत होती है। जो चीजें देखिए, हर आसान चीज बहुत सख्त भी होती है दोस्तों। इसको अगर समझ गए तो फिर आसान है, नहीं समझ पाए तो बहुत गलतियां होती हैं। ये सोच करके लोग अपने माइंड से डिलीट कर देते हैं, ड्राफ्ट में रखते हैं यानी कि सेव नहीं करके रखते हैं। फिर होता क्या है कि बोलने के टाइम पे, स्पीक के टाइम पे वो दिक्कतें आने लगती हैं। फिर कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया, थोड़ा सा जो है ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, फिर दिक्कतें लोगों को आने लगती हैं। तो चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं। सो गाइज, हम लोग पहले क्या समझे, सबसे पहले हम लोग वर्ब के बारे में, चूंकि मैं पहले क्लास में भी बता दिया हूं, लेकिन इसको जो है असरे नो दूसरा यानी दोबारा हम लोग अगेन इसको जो है रिपीट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग वर्ब के दोस्तों 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? फर्स्ट,
उसके बाद में दोस्तों होते हैं सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ओके गाइस, 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, ये मुख्य ये 5 किस्में होते हैं, 1 2 3 4 5। दोस्तों फर्स्ट फॉर्म हमारा यानी कि फेल का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ईट। ईट मीन्स क्या हो जाएगा इसका तर्जमा? खाना। और सेकंड फॉर्म आता है दोस्तों, ईट नहीं रखेंगे बल्कि एट हो जाएगा सेकंड फॉर्म इसका। तो अब इसका तर्जमा हो जाएगा, माजी में ये यूज होता है तो खाया। उसके बाद में थर्ड फॉर्म है दोस्तों, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, बीट से बीटन। तो ये हो जाएगा दोस्तों खा चुका, खा चुका, चुका चुके चुके वाला। ये फोर्थ फॉर्म दोस्तों एस या यस वाला फॉर्म आ जाता है, एड्स, एड्स। तो ये मुजारे में यूज होता है, जानते हैं हम लोग, खाता है। इसके बाद में यानी कि प्रेजेंट में, इसके बाद में फिफ्थ फॉर्म हमारा क्या है दोस्तों? फिफ्थ फॉर्म है आईएनजी वाला, तो ईट से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? ईटिंग, ईट से ईटिंग। अब गाइस ये समझना है, खा रहा, रहा है। अच्छा, ये मीनिंग से आपको कुछ समझ में आया? मीनिंग से इसके कुछ समझ में आपको आया? पहले वाले में तो खाना, ये तो ये चूंकि इसको हम मजदर भी कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म है दोस्तों खाया, ये हमारा माजी है, तो चूंकि अब ये हमारा माजी में यूज होगा यानी कि पास्ट और इंडेफिनिट अफर्मेटिव में यूज होगा। उसके बाद में खा चुका, तो ये चूंकि दोस्तों इसके साथ हम हैव हैज पढ़ ही चुके हैं, हैव के साथ या फिर हैज के साथ यूज करते हैं। उसके बाद इसके जो है हेल्पिंग वर्ब में ये यूज होता है हैव या हैज का यूज होता है। ये दोस्तों खाता, ये हमारा मुजारे हो जाएगा, चूंकि इसको हम लोग प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, इसके बाद में खा रहा है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो अब ये चूंकि हमारा ये फॉर्म नहीं लगेगा फर्स्ट फॉर्म, बल्कि सेकंड फॉर्म लगेगा, यानी यही हमारा दूसरा, इसको हम क्या बोले थे? फेल का दूसरा फॉर्म, फेल का दूसरा फॉर्म, यही हमारा दोस्तों फेल का दूसरा फॉर्म। ईट से एट और डू से डिड, और इसके बाद में जो है कुछ और भी ले लीजिए, यहाँ डन आ जाएगा और यहाँ डज आ जाएगा और यहाँ डूइंग हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से हम लोग ये थोड़ा सा पहचान ले, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है मस्दर में, ये माजी में जाएगा और ये पास्ट में चला जाएगा, पास्ट रहेगा लेकिन दोस्तों ये परफेक्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट वाला रहेगा। और ये चूंकि दोस्तों हमारा तातीत्य वाला यानी कि मुजारा खाता है, इसमें चले जाएगा, फिर एस लगा करके और इसकी पहचान है एस लगाना, उसके बाद में इसकी पहचान है आईएनजी लगाना। बस ये इतनी बातें पहले हम समझ गए अगर, तो फिर इंग्लिश या हमारा ये जो पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव बहुत इजी है, बहुत सिंपल है गाइस, इसमें बहुत आसानी के साथ समझना होगा, वरना बोलने में अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं। चलिए, मैंने कह दिया पास्ट इंडेफिनिट के अगर हम बात करें तो फेले माजी मुतलक की मैं बात करूं तो मैंने खाना खाया। अच्छा, इसकी 2 पहचान हम लोग पढ़े थे, एक और पहचान था वाला, मैंने खाना खाया, तुमने पानी पिया था, उसने गाली दिया था, तुमने एक खत लिखा था, एक खत लिखा कह सकते हैं या लिखा था, दोनों कह सकते हैं गाइस। इसमें हम ये हमारा मुस्बत है, वो भी माजी मुस्बत है, ठीक है गाइस। और भी कुछ ले लेते हैं, उसने पढ़ा
था, उसने किताब पढ़ा था। मफूल भी लेकर क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट लेकर क्या है, उसने किताब पढ़ा था। ओके गाइस, और भी एक चीज इसमें हम ऐड कर सकते हैं, वो घर आया था, घर आया था। ओके गाइस, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। इसके बनाने का कायदा नहीं कि स्ट्रक्चर पहले देखें दोस्तों। स्ट्रक्चर में हम लोग अगर देखें तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले गाइस, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर हम लोग क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट हो, यानी कि अभी नीचे बता देता हूं या ये ऊपर समझ लीजिए या भी बता देता हूं दूसरे कलर से। सब्जेक्ट के बाद में फेल का यानी एक्शन का या बोल दीजिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके गाइस, वी सेकंड। ओके, उसके बाद में गाइस ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा मफूल आ जाता है। ये बिल्कुल इजी है समझने का। इसको हम लोग कहते हैं फाइल, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं फाइल, और वर्ब यानी फेल का यही वी सेकंड यानी कि फेल का तीसरा फॉर्म, फेल दूसरा फॉर्म, वही लिख भी दिया दूसरा, ठीक, फेल दूसरा यानी फॉर्म। ऑब्जेक्ट यानी कि मफऊल। ओके गाइस, इतनी चीजें मिला करके हम लोग बनाते हैं। चलिए, 3 चीजें मिला करके हमारा बन जाता है। आगे और जो भी आएगा वैसे जुमला, लेकिन इसकी तरतीब ऐसे ही रहेगी। मैंने खाना खाया, तो दोस्तों खाने वाला इसमें कौन है, खाने वाला मैं हूं, तो मैं की इंग्लिश आई। और क्या किया दोस्तों, खाया, तो ईट मिस होता है, खाना फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म इसका क्या आ जाएगा, एट। क्या खाया दोस्तों, आई एट। क्या खाया दोस्तों, खाना खाया, है ना। तो खाने की इंग्लिश हो जाती है FOOD, आई एट फूड। ऐसे तुमने पानी पिया, पीने वाला इसमें कौन है दोस्तों, यानी कि फाइल कौन है, यू है, यानी कि तुम। तो तुमने क्या किया दोस्तों, पिया। और ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है, ड्रिंक मींस होता है पीना, सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक। ठीक है गाइस, तो यू ड्रैंक, तुमने पिया, क्या पिया दोस्तों, पानी, तो वाटर यहां रख देंगे, यू ड्रैंक वाटर, तुमने पानी पिया। उसने गाली दिया, देने वाला इसमें कौन है दोस्तों, उस है, यानी कि वो, और ये मुजक्कर है, दिया था, तो उसकी इंग्लिश ही। उसके बाद में हम लोग क्या, अब्यूज मिस होता है गाली, अब्यूज मिस होता है गाली, अब्यूज्ड कर देंगे, ही अब्यूज्ड, उसने गाली दिया, ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म। तुमने एक खत लिखा था या लिखा, लिखने वाला दोस्तों यू है, यानी कि तुम। उसके बाद में दोस्तों क्या किया है दोस्तों, लिखा, और लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और जो है हम सेकंड फॉर्म इसके बोल देते हैं रोट। तो यू रोट एक की इंग्लिश आ जाएगी आ। उसके बाद में क्या दोस्तों, लेटर, यू रोट आ लेटर, तुमने एक खत लिखा या तुमने एक खत लिखा था। उसने किताब पढ़ा था या उसने किताब पढ़ा, पढ़ने वाला कौन है दोस्तों, उस, और उस ये एक मुजक्कर है, ही। क्या बोलेंगे, ही। पढ़ने की इंग्लिश होती है दोस्तों रीड, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सबका इसका होता है रीड ही होता है। ओके गाइस, तो हम यहाँ रीड का रीड ही बोलेंगे। ही रीड, उसने क्या किया दोस्तों, उसने किताब पढ़ा, ही रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ा था या उसने किताब पढ़ा। ठीक गाइस, वो घर आया था, आने वाला दोस्तों वो है, यानी कि वो ये एक मुजक्कर है, तो ही बोल देंगे, ही। आया था, क्या किया था दोस्तों, आया था, कब मिस होता है आना, और सेकंड फॉर्म इसका हो जाता है केम, ही केम, वो आया या वो आया था, कहा दोस्तों, होम, ही केम होम। होम के साथ में टू का यूज नहीं करते हैं, ही केम होम, वो घर आया या वो घर आया था। सो तो गाइस
ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान है इसके बनाने के कायदे, स्ट्रक्चर्स। तो अब इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो है, बस बोलने में थोड़ा सा समझिएगा। आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा या मैंने एक खत लिखा था, है ना। ऐसे ही वेयर मिस होता पहनना, मैंने जो है शर्ट पहना, तो अब मैंने पहनने वाला कौन है, आई, मैं हूं, तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। और पहना ये माजी चला गया, पास्ट में चला गया, तो पहनने की इंग्लिश हो जाती है वियर, WEAR, वियर, वियर मीन्स पहनना, और आर के बाद में ED लगा देंगे, तो बोल देंगे आई वियर्ड आ क्लॉथ, मैंने कपड़ा पहना था या मैंने कपड़ा पहना। सो गाइज इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, आप आसानी के साथ बना सकते हैं। मिलते हैं फिर इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।